ये वीडियो हमारी जो है सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो है हमारा, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी कि हम सरफेस केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा एड्जॉर्प्शन के बारे में बताया और एड्जॉर्प्शन में क्या क्या टर्म्स आती है। जैसे एड्जॉर्प्शन है तो आपको एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद उसमें एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेट, सॉर्प्शन का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स कितनी है एड्जॉर्प्शन की, ठीक है। जब एड्जॉर्प्शन हो रही होती तो वो एक सरफेस फिनोमिना होता है, सरफेस पे एडिशन हो रही होती है किसी भी मटेरियल के मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो एड्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन जब हो रही होती है, सरफेस पे वो ऐड हो रहा होता है मटेरियल, तो वहाँ पे कुछ फोर्स हो रही होगी, तब जाके वहाँ पे अट्रैक्शन हो रही होगी। उसकी बेसिस पे, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ एडिशन की बेसिस पे हमने एड्जॉर्प्शन को क्लासिफाई किया है दो टाइप्स में। इसमें दो टाइप्स में, एक है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, एक है केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो एड्जॉर्प्शन जहाँ पे कोई भी बॉन्ड की फॉर्मेशन या ब्रेकेज नहीं हो रही है, वो सिंपली वहाँ पे आके ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरी होती है कहीं पे वो जब सरफेस पे आके बैठ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ पे या तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है, मीन्स केमिकल प्रोसेस हो रहा है। तो एक ऐसी एड्जॉर्प्शन जो केमिकल प्रोसेस के होते हुए हो रही है, उस एड्जॉर्प्शन को हम कहते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए आप, ये आपको लिखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्प्शन इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। वो कौन कौन सी है देख लीजिए आप। एक है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और दूसरी है आपके पास केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। जो आपकी फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, इसको हम जानते हैं फिजिसॉर्प्शन के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम? फिजिसॉर्प्शन। और केमिकल एड्जॉर्प्शन को हम जानते हैं केमिसॉर्प्शन के नाम से। केमिसॉर्प्शन, ठीक है। तो अब हम जब पढ़ेंगे आपके एड्जॉर्प्शन को, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन को, तो हम क्या बोलेंगे, फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन को पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है उसके बारे में, ठीक है। जो फिजिसॉर्प्शन है तो ये क्या है आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और केमिसॉर्प्शन है आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे इनको क्लासिफाई कर रहे हैं, तो फिजिसॉर्प्शन में कौन से फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। फिजिसॉर्प्शन में वीक वैंडरवाल फोर्सेस होती है इसमें, ठीक है, वैंडरवाल फोर्सेस। और इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, केमिकल, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस। उसके बाद देखिए, जब केमिकल फोर्सेस हो रही होती तो दैट मीन्स आपकी सरफेस पे कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही होगी। क्या हो रहा होगा? किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही होगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कंपाउंड फॉर्मेशन, कंपाउंड फॉर्मेशन occurs at surface। और यहाँ पे आप लिखेंगे नो कंपाउंड फॉर्मेशन। जब आपके पास कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही होगी तो वहां पे क्या होता है कि हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन की जरूरत पड़ती है हमको, ठीक है। ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन वी नीड हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसलिए यहाँ पे जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है वो क्या होती है आपके पास? हाई हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन लगती है, हाई हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। अप्रोक्सीमेटली होती है ये 40 to 400 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे जब कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं हो रही होती है, इसलिए
लो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए फिजिक्स ऑप्शन और केमिस ऑप्शन में। उसके बाद क्या होता है, आपका जो फिजिक्स ऑप्शन है ये वीक वेंडरवाल फोर्सेस है यहाँ पे, तो इसलिए ये आप इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। दैट मीन्स फिजिक्स ऑप्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर। फिजिक्स ऑप्शन आपका क्या है, रिवर्सिबल है नेचर में, लेकिन केमिस ऑप्शन जो है वो इरिवर्सिबल है। क्या है, इरिवर्सिबल इन नेचर है। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे यूज नहीं होती है, एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, बट हियर वी नीड एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वी नीड एक्टिवेशन एनर्जी। जब आपकी एड्सॉर्प्शन हो रही होती है इन केस ऑफ फिजिक्स ऑप्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन, तो वहां पे क्या होता है, विद टेम्परेचर जो आपका एड्सॉर्प्शन है वो डिक्रीज होता जाता है। क्या होता है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ क्या होता है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इनिशियली इंक्रीज करता है, ठीक है, इनिशियली क्या करता है, इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और उसके बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम इट डिक्रीजेज, एंड आफ्टर some time rate decreases with temperature, with increase in temperature, ठीक है। और इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन कहते हैं। अगर आपको इसके लिए ग्राफ शो करना पड़े, क्या करना पड़े, ग्राफ शो करना पड़े, तो आप क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, ऐसे ग्राफ ले रहे हैं, दोनों साइड ले लीजिए, ग्राफ ले रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपके पास रेट होगा एड्सॉर्प्शन का, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये आपके पास क्या है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, और यहाँ पे आप टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो फिजिक्स ऑप्शन है वो क्या कहता है, फिजिक्स ऑप्शन कहता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका रेट जो होगा एड्सॉर्प्शन का डिक्रीज होएगा, ठीक है। दैट मीन्स आपके पास कुछ ग्राफ इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है, ऐसे आपका आएगा, नेगेटिव स्लोप आ जाएगा इसमें। उसके बाद क्या होता है आपके पास, ये जो यहाँ पे है केमिस ऑप्शन, इसमें क्या होता है, पहले इंक्रीज हो रहा होता है और आफ्टर सम टाइम ये क्या करेगा, डिक्रीज हो रहा होगा, ऐसे डाउनफॉल हो जाएगा, ये आपका ग्राफ आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें एक और बात आप याद रखेंगे, एक और बात याद रखना, जो आपका फिजिक्स ऑप्शन है, फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, आपके पास मल्टी लेयर की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, फिजिक्स ऑप्शन में होती है आपके पास मल्टी लेयर फॉर्मेशन, यहाँ पे लिख लीजिएगा, मल्टी लेयर फॉर्मेशन। ये कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है, और केमिस ऑप्शन में मोनोलेयर फॉर्मेशन होती है, मोनोलेयर फॉर्मेशन होगी सरफेस पे। तो ये क्या था आपके पास, टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन विद डिफरेंस बिटवीन बोथ द टाइप्स।
ठीक है। ऐसे आपके पास एड्जॉर्प्शन की एक और टाइप होती है, जैसे कि वो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन होती है, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपको ये है, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं, फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट्री ऑप्शन में। उसके बाद आप देखिए फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आपके एड्जॉर्प्शन को, वो कौन कौन से हैं। जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके एड्जॉर्प्शन को, वो कौन कौन से हैं, उनके नाम लिख लीजिए आप। पहला फैक्टर है आपके पास टेम्परेचर। कौन सा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके एड्जॉर्प्शन के। तो आप लिख लीजिए इसमें, लेसर द टेम्परेचर ओवर द एड्जॉर्बेंट सरफेस ग्रेटर विल बी द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्या लिखना है आपको? जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी कम एड्जॉर्प्शन हो रही होगी सरफेस पे, ठीक है। उतनी कम क्या हो रही होगी? उतनी कम एड्जॉर्प्शन हो रही होगी। ये लिख लेना है। तो इसमें आप कह सकते हैं, जब आप एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन शो करते हैं तो उसको आप ऐसे शो करते हैं, एक्स बाई एम। एक्स बाई एम ये क्या है? एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्या है ये? एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके टेम्परेचर को लेके, ठीक है। इतना समझ आया? तो इससे क्या होगा, अगर आप ग्राफ शो करेंगे, मान लीजिए आपके पास ये ग्राफ आप ले रहे हैं, ठीक है, और ये आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर शो कर रहे हैं और ये x बाई एम बता रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे शो करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द राइज इन टेम्परेचर। ये रेट जो होगा ये क्या होगा, कम हो जाएगा। दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है एड्सॉर्प्शन को, वो है आपका प्रेशर। क्या है वो? प्रेशर। अब देखते हैं प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है। आपका टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो इसके लिए आप लिखेंगे, आप सिंपली लिख सकते हैं नोट्स में कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, या फिर आप इसकी जगह क्या लिखना, हायर इज द प्रेशर। ये क्या हो रहा है, आपको ऐसे लिखना है इसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जब आप क्या करेंगे, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन शो कर रहे होंगे या फिर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन शो कर रहे होंगे ग्राफ में विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका टेम्परेचर जो होगा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा, इस जगह पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो उसके बाद थर्ड फैक्टर आपका आता है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट कैसा है? मोस्टली जब हम गैसेस की बात कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन में, उस टाइम पे क्या होता है कि जो गैसेस इजीली लिक्विफाइएबल होती हैं वो ज़्यादा एड्सॉर्प्शन शो करती है एज कंपेयर टू परमानेंट गैसेस, ठीक है। जो इजीली लिक्विफाइएबल होती है तो वो गैसेस क्या करती हैं, वेरी इजीली वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करती हैं वहाँ पे किसी भी सरफेस पे जाके, तो वहाँ पे क्या होगी, उसकी एड्सॉर्प्शन हो जाएगी इजीली। लेकिन जो परमानेंट गैसेस होते हैं उनकी एड्सॉर्प्शन इजीली नहीं होती है। तो आप यहाँ पे लिखें, इजीली लिक्विफाइएबल gases gets absorbed easily as compared to permanent gases, ठीक है। तो अब आपको क्या पता होना चाहिए कि परमानेंट गैसेस कौन सी हैं और इजीली जो लिक्विफाइएबल गैसेस है वो कौन सी है। तो आपको एक दो एग्जांपल मैं बता देती हूँ यहाँ पे। इजीली जो लिक्विफाइएबल गैसेस हैं, इजीली लिक्विफाइएबल गैसेस हैं आपकी, जैसे कि आपके पास SO2 होगा, CO2 होगा,
NH3 होगा। तो ये गैसेस क्या करती हैं, ये इजीली क्या करती हैं, एड्जॉर्प्शन शो करती हैं। लेकिन आपकी जो परमानेंट गैसेस हैं वो देखिए कौन कौन सी हैं। ये गैसेस आपकी क्या है, परमानेंट गैसेस है। ये इजीली वैन डेर वाल फोर्सेस शो नहीं करती हैं, ठीक है। तो इजीली क्या ये शो ही नहीं करती हैं, इसलिए क्या करती हैं, ये एड्जॉर्प्शन नहीं करती हैं शो। उसके बाद आपके पास जो आपकी एड्जॉर्बेंट्स की सरफेस है उस पर भी डिपेंड करता है, उसके नेचर जो है उस पर भी डिपेंड करता है। वो कैसे, देखिए आपका जो एड्जॉर्बेंट है उसकी सरफेस जितनी ज़्यादा रफ होगी, जितनी ज़्यादा रफ होगी उतना ज़्यादा वहाँ पे एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा होगा, एड्जॉर्प्शन हो रहा होगा। नेचर आप लिखिए, नेचर फोर्थ फैक्टर है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट्स सरफेस एरिया, एरिया या सिंपली आप सरफेस कह सकते हैं। जितना ज़्यादा रफ होगा तो उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आपका एड्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्जॉर्प्शन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्जॉर्प्शन। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपको क्या बताते हैं कि कैसे अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो आपके जो एड्जॉर्प्शन है उसके साथ क्या होगा, उसके रेट के साथ क्या होगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कम करेंगे तो क्या होगा, या फिर कौन सी गैस आपको वो वहाँ पे दे रहे हैं एग्जाम्पल में, और आपको बताएंगे कि कौन सा इजीली एड्जॉर्प्शन शो करेगा और कौन सा शो नहीं करेगा। जब आपको पता है कि गैसेस के एड्जॉर्प्शन में कौन कौन सी गैस कैसे एब्जॉर्प्शन कर सकती है और कैसे नहीं कर सकती है, तो आप इजीली वहाँ पे बता सकते हैं। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे थे एब्जॉर्प्शन को। उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कुछ जैसे थर्मोडायनेमिक टर्म्स जो हैं, इसमें थर्मोडायनेमिक पैटर्न्स जो हैं आपके सरफेस केमिस्ट्री को लेके, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, अब हम देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स के बारे में एड्जॉर्प्शन का क्या सिस्टम रहता है, ठीक है। जैसे आपको थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स में आप बात करेंगे, आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है, या फिर हीट की बात करेंगे, या फिर हम एंट्रोपी की बात करेंगे, ठीक है। इन तीन पैरामीटर्स को हम लेकर स्टडी करते हैं कि एड्जॉर्प्शन का और इसके थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स का कैसा रिलेशन रहता है, ठीक है। आपकी जो एड्जॉर्प्शन है वो आपको पता होना चाहिए। एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये क्या है, इसका स्पॉन्टेनियस नेचर है, किसका, एड्जॉर्प्शन का। दैट मीन्स आपका जो डेल्टा जी है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और आपका जो डेल्टा एच है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, बिकॉज आपका जो आपको जैसे थर्मोडायनेमिक आप पढ़ रहे होते हैं, तो थर्मोडायनेमिक में जब आपको स्पॉन्टेनिटी की कंडीशंस बताई होती है वहाँ पे बताया होता है कि आपकी डेल्टा जी एंड डेल्टा एच क्या है, स्पॉन्टेनिटी के लिए नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। दैट मीन्स एड्जॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक जब हो रहा होता है तब डेल्टा एच का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और स्पॉन्टेनिटी के लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब रही बात डेल्टा एस की, डेल्टा एस की, मान लीजिए आपने क्या किया, आपका कोई सॉल्यूशन है या कोई गैसेस है जिसके मॉलिक्यूल्स आपके ऐसे रैंडमली हैं, ठीक है, रैंडमली है। लेकिन आपने वहाँ पे कोई बॉल डाला विद रफ सरफेस, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई बॉल डाला विद रफ सरफेस यहाँ पे ऐसे करके, तो अब क्या होगी यहाँ पे, अगर ये लिक्विफाइबल गैस है इजिली आके यहाँ पे क्या कर जाएगी, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये जो सारे सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, ये इसकी ओर आ जाएंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पहले ये रेंडमली मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये इसकी सरफेस पे वैन डेर वाल फोर्स की हेल्प से ऐड हो गए तो इनकी रेंडमनेस क्या हो गई, इनकी रेंडमनेस डिक्रीज हो गई जब इन्होंने एड्जॉर्प्शन कर दी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंडमनेस इज डिक्रीजिंग,
ड्यू टू एड्सॉर्प्शन। ठीक है, दैट मीन्स रेंडमनेस को कौन डिफाइन करता है? रेंडमनेस को डिफाइन करता है आपकी एंट्रोपी। कौन डिफाइन करता है रेंडमनेस को? एंट्रोपी, जिसको आप डेल्टा एस से शो करते हैं। ये रही डेल्टा एस। ठीक है, जैसे ही ये क्या कर रही है, डिक्रीज होगी। ठीक है, डिक्रीज होगी, दैट मीन्स नेगेटिव आएगा इसका साइन। ठीक है, क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो आपको पता चला कि आपके पास जो पैरामीटर्स हैं, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं एड्सॉर्प्शन को लेके, वो क्या है? नेगेटिव है। डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव। देखिए, अभी मैंने पीछे जब आपको फैक्टर्स बताए जो अफेक्ट करते हैं एड्सॉर्प्शन को, वो क्या बताते हैं कि आपका जो एड्सॉर्प्शन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्या बताया? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर दैट मीन्स इन्होंने कहा कि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो आपकी एड्सॉर्प्शन क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं आपको बताऊं कि बताइए आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस टाइम आपका जो डेल्टा जी है उसका क्या होगा? ठीक है, आपका जो डेल्टा जी है उसका क्या होगा? मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी। लिखिए आप, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या लिखना है? विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड सरफेस बिकम्स। ठीक है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि बताइए आपके डेल्टा जी के साथ क्या होगा जैसे ही हम क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाएंगे। मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। दैट मीन्स जैसे ही टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, आपका जो एड्सॉर्प्शन होगा वो कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि एड्सॉर्प्शन के लिए आपके डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, अब देखिए आपको इन्होंने बताया कि डेल्टा जी के साथ क्या होगा जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपके पास डेल्टा जी क्या है? नेगेटिव होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बताता है कि आपके पास ऑलरेडी क्या है? डेल्टा जी पॉजिटिव है। गलत, आपका डेल्टा जी तो पॉजिटिव होगा ही नहीं। दैट मीन्स ये नहीं आएगा। जो जो पॉजिटिव वाला है उसको आप क्रॉस करेंगे। ठीक है, आपके पास डेल्टा जी नेगेटिव में होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका एड्सॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, आपका एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा? कम होगा। एड्सॉर्प्शन कम होने का मतलब आपके डेल्टा जी क्या हो जाएगा? आपका डेल्टा जी कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपकी एड्सॉर्प्शन बढ़ती है, एड्सॉर्प्शन ज्यादा, डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा। आप क्या कहेंगे? जितना ज्यादा एड्सॉर्प्शन, यहाँ पे लिख लीजिए आप, एड्सॉर्प्शन जितनी ज्यादा होगी एड्सॉर्प्शन के लिए आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ हो रहा है, साथ में आपको पता होना चाहिए कि एड्सॉर्प्शन जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दैट मीन्स आप क्या कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज ये जो दो हैं ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा जी का साइन क्या करेगा? ये माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। क्या करेगा? माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो आपके पास क्या है? आपके पास ऑलरेडी माइनस है कहीं पे डेल्टा जी, और वो टेम्परेचर के साथ साथ पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो आप देखिए कहाँ पे आपका आंसर है जो बता रहा है कि, सॉरी ये क्रॉस नहीं यहाँ पे करना। आपको क्या बताना है? इन्होंने बताया कि आपके पास नेगेटिव से, जहां इन्होंने कहा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। डेल्टा जी आपके पास नेगेटिव होता है, पॉजिटिव ही नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पे इन्होंने बताया है पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। फिर इन्होंने कहा पॉजिटिव होगा आपका डेल्टा जी और नेगेटिव की तरफ जाएगा, बट आपका डेल्टा जी कैसा होता है? नेगेटिव होता है। दैट मीन्स आपका पहला ऑप्शन क्या है? गलत है, और सेकंड ऑप्शन भी क्या है? गलत है। आपका डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। अब वो
मूव कहाँ की ओर करेगा, जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा आपकी एड्जॉर्प्शन कम होगी, आपकी एड्जॉर्प्शन कम होगी तो दैट मीन्स आपका डेल्टा जी जो हो गया, जिसकी वैल्यू एड्जॉर्प्शन के लिए माइनस जी में होती है, जब एड्जॉर्प्शन हो ही नहीं रही है तो वो माइनस जी कहाँ से होगा, वो प्लस जी की ओर मूव करेगा। दैट मीन्स आपने क्या लिखना है इस क्वेश्चन के लिए, माइनस जी। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपका सॉल्यूशन माइनस डेल्टा जी से लेके जाएगा, ये मूव करेगा विद टेम्परेचर प्लस डेल्टा जी की ओर। तो देखिए फ्रॉम माइनस या नेगेटिव वैल्यू टू पॉजिटिव, ठीक है। तो आपके पास फोर्थ में तो नेगेटिव टू नेगेटिव बन रहा है, तो गलत है, नेगेटिव से प्लस बनना है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन थर्ड क्या है, करेक्ट है। आपका ऑप्शन थर्ड क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इसलिए आप नोट लिखिए, इसके लिए नोट लिखिए आप, इसके लिए आप एक नोट लिखिए, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा जी फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन टू ए सॉलिड सरफेस बिकम्स मोर पॉजिटिव फ्रॉम ए नेगेटिव वैल्यू। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लिखिए फिर से, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर delta G for the adsorption of gas on a solid surface become more positive from the negative value। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट्री ऑप्शन में समझ आ गई होगी, फैक्टर्स इफेक्ट कैसे कर रहे हैं वो समझ आ गई होगी, और थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स भी आपको समझ आ गई होगी। और इसके साथ साथ आज हम सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड जो वीडियो है इसका एंड करते हैं, और कल से हम जो एड्सॉर्प्शन को लेके थ्योरीज आई हुई हैं उनको करवाएंगे। थैंक यू।